गुड मॉर्निंग सभी को। चलो देखो तैयारी तो लगा तो हिला हुआ है। चलो देखो बन गया सबका। आज कितना स्कोर करना है? 19। ठीक है, 19 कम से कम करना चाहिए। चलो देखो, ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेले 3 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है। अच्छा एक बात तो पेन चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, क्या बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ए बी दोनों का वैल्यू लिखना है 10 और 15। ठीक है, कितना दिन में ये मतलब टोटल काम कितना मानना होगा? 30। 30 ले लिए। ये 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब बताओ बी अकेले 3 दिन काम कर चुका। ठीक है, तो बी अगर 3 दिन काम कर लिया उसके बाद काम छोड़ दिया, यानी वो 6 काम तो छोड़ दिया और बाकी सब बोला राम बोरो मतलब ए भरोसे। ठीक है, कितना आएगा? 24। 24 काम करेगा कौन? ए। 3 के भाव से कितना दिन लगाएगा? 8 दिन लगाएगा। बन गया। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया ना, 2-3 दिन से नहीं आया। देखो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है ना। जब भी ऐसी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। रट लो इसको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका कितना आएगा? वही तो पूछ रहा है, यही इसी का वैल्यू पूछ रहा है, 320। ठीक है, समझ आया? नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, अगला बार से बनना चाहिए बस। ठीक है, चलो देखो ये किसका किसका बना? नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा अब बनेगा। देखो अच्छा कितने साल लग रहा है? 1.5 साल है ना। 1.5 साल जब हम बताए, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है और वो भी कैसा? अर्धवार्षिक, है ना। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक साल में उसको लग रहा है 8%। एक साल में कितना लग रहा है? 8% लिखा हुआ है ना। पर ईयर कितना लग रहा है? 8%। तो हाफ ईयरली में कितना लगेगा? 4% लगेगा क्या? और 4% के हिसाब से कितनी बार उसको देना पड़ेगा? 3 बार। क्यों 3 बार देना पड़ेगा? क्योंकि आधा आधा साल ले रहे हैं ना और 1.5 साल जाना है हमको, तो 3 बार लेंगे। कितना परसेंट करके? 4% करके, 4% करके और 4% करके। क्लियर? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको तीनों का परसेंटेज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अच्छा इन दोनों को मौखिक निकाल पाएगा कोई? कितना आएगा? 8.16 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा बताते हैं। देखो 4 + 4 करते हैं, ए प्लस बी 8, और 4 × 4 को लिखते हैं 16/100। 0.16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8.16 आएगा +4। ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को मतलब अब तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 8.16 + 4, ये दोनों को गुना करो, कितना आएगा? मौखिक करो, 3264 आएगा। कितना आएगा? नहीं पता? देखो 8 चौक 32, 16 चौक नहीं पता, 16 का टेबल नहीं आता है, जाओ स्कूल जाओ। देखो यहाँ, ठीक है, बाय 100 करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ट्विस्ट है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। गुना करना है ना सबको। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट, ये नीचे जब 100 है तो यहाँ पर ये पॉइंट बना देगा। समझ आया? एक बात बताओ, सबको ऐड करेंगे तो एक बार में उसको कितना लिखेंगे? 12.4864 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे? ध्यान दो, 16 है, 32 को जोड़ेंगे 16 में कितना आएगा? 48, और 64 उतर जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब बताओ, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोल रहा है ना। तो एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, तो इसमें 4 + 4 + 4 जुड़ जाएगा 12।
कितना आ रहा है 12, और यहाँ पर आ रहा है 12.4864, 12.4864। तो अगर बोला जाए दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0.4864 आ रहा है क्या? इसका वैल्यू कितना दिया है मेरा 228 रुपये दिया है। कितना दिया है 228 रुपये। क्लियर? अब इसको कटाना है, सिर्फ कटाना छटाना है, आंसर आ जाएगा। कटा उठा दे, ठीक। चलो देखो पाई 100 है। अब ये परसेंटेज के लिए हमको कितना 2 को 0 देना पड़ेगा क्या? ठीक है, सॉरी 2 को 0 देने का भी जरूरत नहीं है ऐसे। नीचे अब हम 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो एक बात बताओ, ये वाला 0 इधर गुना हो जाएगा, होगा? चलो कटा लेते हैं हम सीधा। पहले कटाओ 4 से, 4 से कटेगा कितना बार में 12 16 है ना, 12 चौक 48, 16 चौक 64, और ये कितना आएगा 57 आएगा। कित 107, 107। चलो देखो ये 19 से कटेगा, देखो कितना बार में कटेगा 19 तिया 57, 93 जा 57, और 6 4 कटेगा पक्का? अच्छा यहाँ मेरे पास कितने जीरो हैं, 4 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, टोटल कितना जीरो है 6 जीरो है। तो लिखो यहाँ पर 3 पे 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। चलो ठीक है, पाए 4 गुना 4 गुना 4, क्यों किए 64 है, 64 को हम लिख दिए 4 गुना 4 गुना 4, क्यों लिख दिए? अब देखो कल तुमको हम एक बात बताए थे 25, इससे कटाओ 25, इससे भी कटाएंगे 25, 25 का स्क्वायर तो सबको याद होता है, 25 का क्यूब सबको याद है, याद है क्या होता है 15,625 होता है, 15,625 गुना 3 करना है, तो 15 तिया 45 से कुछ ज्यादा होगा, और लास्ट में 5 भी आएगा 46,875। ठीक है, चलो फोटो लो जल्दी। ए बी बाय 100 वही तो लगा है ऊपर में। चलो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है। ये कितना है 9615 है, ठीक है। अब देखो क्या है, अच्छा तुम एक बात बताओ 10% करके हमको क्या देना है CI देना है, और 4 साल देना है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो एक बात बताओ 10 10 करके 2 बार लगाते हैं तो हम बताए थे कितना हो जाता है 21 हो जाता है, उसको हम 121 लिख देते हैं। अच्छा 10 10 करके 3 बार लगाते हैं तो कितना 1331 हो जाएगा, और 4 बार लगाएंगे तो कितना होगा कोई बताओ जल्दी बताओ 14641। क्लियर? अब बोलोगे ये क्या है, ये परसेंटेज है, ठीक है। 146.41% होता है, ठीक है, अगर 10 4 बार लगाते हैं तो, ठीक है। पहला साल में 10, 2 मिलाकर 121% होता है, 3 मिलाकर 133.1% होता है, और 4 में इतना परसेंट होता है। अब इसको निकालने में बताए थे, याद है तुमको, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये सिर्फ 10 में यूज होता है, ठीक है, 10 वाले में यूज होगा, मतलब 10% में, ठीक है। वही वाला इसमें यूज किया हम। अब जिसको निकालना है यही आएगा, ठीक है। a+b+ab/100 भी कर सकते हैं, यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो 4 वर्ष के अंत में उसको कितना रुपया मिलता है, दो दो कितना है 21 96 15, ठीक है। अब ध्यान दो, तो बोल रहा है ये उसने क्या किया भुगतान करके अपना चुकता कर लिया, मामला रफा दफा कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ ये उसका अमाउंट हुआ क्या 146.41% अमाउंट है उसका, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या हो गया यहाँ पे 146.41%, ठीक है। अभी और शॉर्ट जाएंगे, ठीक है, इससे भी ज्यादा हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे। जब 4 बार लगेगा तो एक बार में डायरेक्ट हम ऐसा लिखेंगे और दूसरा बार बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, ध्यान दो। इसको हम लिखेंगे 2196 इतना रुपया हुआ, ठीक है। इससे ये कटेगा पता है कितने बार में 15 बार में डायरेक्ट कटेगा, ठीक है, 15 बार में टोटली कट जा रहा था, ठीक है। तो 100% का मान कितना होगा 15,000 होगा क्या, ठीक है। पूरा पूरा कटा लेना 15 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। चलो चलो देखो
क्या बोल रहा है? अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बताएं पहले भी। चलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ तो, जब सेम डिस्टेंस हो, आना जाना कर रहे हैं, तो क्या होता है 2ab बाई ए प्लस बी। एवरेज स्पीड क्या होता है 2ab बाई ए प्लस बी, है ना। चलो इसका क्या आएगा 78.75, बहुत ठीक है, देखते हैं अभी देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है, एक बार गया 70 से, एक बार गया 90 से, और नीचे गया 160 से, ठीक है। 90 तो लिखे, चलो देखो, ठीक है, 2 से घटाओ 8 बार में, फिर 4, 35/4, सॉरी हाँ 35 इंटू 9/4, ठीक है, ये कितना आएगा 78.75 आएगा, ठीक है, 78.75। चलो देखो, पॉइंट वगैरह में दिक्कत होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। दिक्कत करने के लिए तो क्वेश्चन दिया है, इजी कर देता तो सब ही निकाल लेता, नहीं निकालता। हाँ वही छाटने के लिए, वही तो, उसके लिए तुम लोग दिक्कत है। देखो यहाँ सोनल और अर्जुन ऐसे, साउथ अफ्रीका, फिर दूसरी बार अर्जुन और रोहन, अर्जुन एंड रोहन दोनों काम किया, और तीसरी बार रोहन और सोनल दोनों मिलके काम किया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे R प्लस S, ठीक है। ये किया 57 दिन में, ये किया 38 दिन में, ये दोनों मिलकर किया 38 दिन में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दो दो करके जोड़ा लगा हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर लिख देते हैं। चलो ये 19 गुना 3 है, ये 19 गुना 2 है, ये 19 गुना 2 है, तो इसको लिखो 19 गुना 6, सबको काट देगा ये, ठीक है। तो ये क्या 19 गुना 3 है, 19 3 जा 57, है ना, और 19 6 जा कितना होता है 114, ठीक है। अच्छा ये इसको कितने बार में काटेगा 2 बार में, ये इसको कितने बार में काटेगा 3 बार में, ये इसको कितने बार में काटेगा 3 बार में। यानी अगर बोला जाए इसके ग्रुप का जो वैल्यू है ये तीनों का मिलाकर, जिसको हम एक बार में लिखेंगे 2SAR। क्यों 2SAR लिखे, क्योंकि देखो 2 बार S, 2 बार A, 2 बार R, ठीक है। 2SAR इक्वल टू कितना आएगा 8, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यानी SAR अकेले अगर काम करे डायरेक्ट तो वो कितने बार में काम करेगा 4 बार में। और क्या पूरा वही पूछ रहा है कि तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, 4 से भागा दे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 57, 28.5। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये बनना चाहिए, ठीक है। हाँ इसको फिर से बताएं, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आइंदा से आए गलत नहीं होना चाहिए, एक चमेट मारना बाथरूम में जाके सबके सामने नहीं, ठीक है। चलो देखो सबका यहाँ पर वैल्यू लिख दिया कितना कितना है, और यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कैसे निकाले, ये 19 गुना 3 है, ये 19 गुना 2 है, तो 19 गुना 6 लिख दिए एक बार में, और इससे इसको कटाए 2 में, इसको 3 में, इससे 3 में, ठीक है। और यहाँ पर 2S है, 2A है, 2R है, तो हम इस एक बार में सबको लिखते हैं 2SAR। क्यों लिखे, सबको जोड़ेंगे तो 2 2 2 2 करके आ जाएगा, और हमको चाहिए एक, हमको कितना चाहिए एक आदमी का वैल्यू चाहिए, तो 2SAR का वैल्यू था 8, तो एक SAR का वैल्यू कितना आएगा 4। और वही बोल रहा है एक SAR मिलकर, मतलब सोनम, अर्जुन और रोहन मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो 4 से भागा दे दिए टोटल काम को, मेरा कितना आया 28.5। चलो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी के बारे में बोल रहे हैं 19 इसी के लिए हुआ, देखो 20 में 19 यही क्वेश्चन किया तुम लोग को, ठीक है। चलो देखो बोल रहा है एक टेबल फैन को इतना रुपए में बेचने पर, इससे इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले को बेचे, ठीक है, पहले वाले को बेचे तो हमको प्रॉफिट होता है, और दूसरे वाले रेट पर बेचे तो हमको हानि होता है, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा है, इस पे बेचे और इस पे जितना हमको प्रॉफिट मिला, ठीक है, वो इस वाली हानि से अधिक लाभ है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे पता चलेगा, इसमें हमको लाभ हो रहा है, इसमें हमको हानि हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस किस में कब होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब मेरे को कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मतलब कमाई हो जाए तो हमको क्या होता है प्रॉफिट होता है, और जब हमको कॉस्ट प्राइस से कम पैसा मिलता है उस पर हमको लॉस मिलता है, लॉस होता है ना। प्रॉफिट और लॉस में सिंपल सा एजेंडा क्या है कि जब मेरा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, कॉस्ट से ज़्यादा हमको मिल जाता है तो हम उसको प्रॉफिट मान लेते हैं, और कॉस्ट से अगर कम मिलता है उसको हम लॉस मान लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, पहले बार में हमको प्रॉफिट होता है कितना 2827.06, इतना रुपया मेरे को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ,
और प्रॉफिट कितना हुआ हमको नहीं पता, इसीलिए हम क्या माइनस कर दिए, सी माइनस कर दिए। ठीक है, अब ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा, लिखा हुआ है 2230 रुपए में बेचने वाली हानि से 14% अधिक है। अच्छा 14% अधिक है मतलब कितना परसेंट है, 114% है। कितना परसेंट है, 114%। ध्यान देना, अगर हम बोले कभी भी कि इतना परसेंट अधिक है तो एक बार में उसको कहना 114%। जैसे यहाँ पर 14% है, कहीं आएगा 50% अधिक है तो उसको बोलेंगे 150%। ठीक है, चलो कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा ये मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट का सेंटेंस है, जब मेरा जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो। लेकिन हानि कब होगा, जब मेरा कॉस्ट सेलिंग से ज्यादा हो। ये लॉस हो गया, वही कहना चाह रहा है वो। ये इससे 114% है। कितना परसेंट है, 114% है, क्योंकि 14% अधिक को हम क्या लिखते हैं, 114% लिखते हैं। नहीं समझे, फिर से देखो, इसमें हमको हुआ है प्रॉफिट, इसमें हुआ है हमको लॉस। तो लॉस को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिपिक्ट करते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू निकालो। इधर आएगा 282,706 माइनस 100C आएगा, बराबर 114C माइनस, ये दोनों को गुना करना है, 223 इंटू 114। ठीक है, ठीक है, इसका कितना वैल्यू आएगा, 254220। यही आएगा, एक बार कैलकुलेटर से देख लेना कोई। ठीक है, यही आएगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये 100C इधर माइनस में, उधर जाके कितना में हो जाएगा, प्लस में 214C हो जाएगा। कोई दिक्कत, और ये जो है माइनस वाला यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 28 क्या, अरे ये जीरो है उसमें, 7। ठीक है, 629 536926, 536926। ठीक है, 214 से इसको कटा लेंगे। ठीक है, कटेगा क्या, देखो 214 दो बार में कितना आएगा, 28, बचेगा 1089। ठीक है, 214 बचे 1, 214 से नहीं कटेगा, 5, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 2509 आएगा, कितना आएगा, 2509। ठीक है, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2509 आ रहा है। अब ध्यान दो, 2509 रुपये मेरा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला क्या, टी का वैल्यू कितना आया, 2509 रुपये आया। अब उस पर हमको चाहिए 14% का प्रॉफिट, कैसे निकाले, इसका 114%। अब उतना हम गुना नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो, 4 गुना 9 36। ठीक है, यूनिट डिजिट मिला लिए, 9 चौक 36, एक ही जगह 6 है, पक्का। चलो ठीक है, इसका फोटो ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। गुना थोड़ा फास्ट रखना, ठीक है, एग्जाम में मजाक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब क्वेश्चन लास्ट में बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्लास खत्म होने के बाद ना हम थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या कैसे सेट मारते हैं अच्छे से। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे 7.5 और 3 के चौथे समान, ये कॉमा है, कॉमा है क्या, ठीक ठीक, वही हम भी सोचे। ठीक है, देखो देखो देखो, 7, 5 और 3x, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कोई बताऊं को, ठीक है। अब है 7 और 13 के तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती के लिए बोले थे बीच वाला नंबर रिपीट कर जाता है। 7/13 बराबर, देखो बीच वाला यही है ना, 13/x। x का वैल्यू यहां पर कितना आया, 169/7 के बीच का अनुपात। अच्छा ये सॉरी, इसका y मान लो, ठीक है, x नहीं मानने, इसको y मानते हैं। तो x/y अगर ले यहाँ पर तो 169/7 आएगा। ठीक है, 7 7 खत्म हो गया, यही आएगा।
जल्दी लो फोटो लो, ठीक है, हो गया। चलो देखो, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी है, 56-32 है, ठीक है। और इसके आधार का व्यास अगर 16 है तो आर इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। चलो गहराई याद करें, गहराई और ऊंचाई सेम चीज होता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 22/7 गुना 8 गुना 8 गुना एच। अच्छा क्यों लिखे अब हम उतना बताएं, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबका मौखिक बोलना चाहिए सब, ठीक है प्लीज। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू वॉल्यूम दिया है 5632। अच्छा कटा लो, 8 से कटाओ, 704, 7 से 8 8, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है 28 मीटर्स, ठीक है। जल्दी फोटो लो। बाकी सारा मैथ का इजी है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये बन गया ना। चलो देखो ध्यान से, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है लेकिन वजन कितना तोलता है, 15% कम, ठीक है। तो हम बोले थे, ध्यान दो, कॉस्ट और सेलिंग लिख लेना, ठीक है। यानी अगर वो 100 पे सामान खरीदता है ना, 100 पे सामान खरीदता है तो वो बेचता कितना पे, 112 पे बेचता है। और यहाँ पर हम लोग वजन लिखते हैं, वजन कैसे, बोल रहा 15 ग्राम 15% कम तोलता है। अच्छा 1000 ग्राम तो नॉर्मल वैल्यू है ना, 1000 ग्राम नॉर्मल वैल्यू है, और उसको तोलता कितना है, 850 पे तोलता है, 15% कम तोलता है ना। लेकिन इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, कैसे, 850 ऊपर लिख देंगे और 1000 नीचे लिख देंगे। 0 0 नहीं, एक बार में 17 लिखो, एक बार में 20 लिखो। कैसे, 5 से कटाओ और इसको कटाएंगे 5 से, 20 और 17। एक बात बताओ, अच्छा मेरा कॉस्ट नीचे कितना आ गया, कॉस्ट 1700, और ऊपर में कितना आ गया 2240। एनी प्रॉब्लम, इसमें 100 से गुना कर दो, ये आया मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 17 से कटा लो, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंट कुछ ऐसा है, ठीक है। 131 पॉइंट कुछ आएगा, तो 31 दशमलव, ठीक है। 131 आया क्यों पता है तुमको, ये एक्चुअल में क्या है, अमाउंट है, मतलब टोटल प्रॉफिट हम नहीं निकाले इसमें, हम डायरेक्ट निकाले, ठीक है। 100% तो इसका वैल्यू है, 100% तो सिर्फ इसका वैल्यू है, और बचा हुआ ये कौन सा, क्या क्या नहीं समझ आया। अच्छा चलो लो, अब माइनस करके निकाल देते हैं। सी बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1700 ना, सी बराबर 1700 आ रहा था, और ये क्या होता है, सेलिंग बराबर कितना आ रहा था 2240, यही आ रहा है। अच्छा घटा लेंगे कितना आएगा 540, निकाल लो भाई, 1700 निकाल लो, जिसको लॉन्ग प्रोसेस में जाना है वही आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तो इतना इजी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, ए बी सी एक बार में दिया हुआ है, देखो पी का वैल्यू यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो 5 6 7 लिख लिए एक बार में, तब इजीली बन जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 11, बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 13, और ये दोनों का वैल्यू 12, निकल जाएगा 11 13 बार किसमें, ठीक है। इसका मिले, देखो अभी सेम वही कॉन्सेप्ट आया था, क्या, दो संख्याओं का मौसपो और लौसपो अगर गुना दिया हुआ है, तो वो नहीं दिया हुआ है ठीक है, ठीक, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम, अब ध्यान दो। अच्छा एलसीएम बड़ा होगा कि एचसीएफ बड़ा होगा, कोई हमको बताएगा, पक्का, ठीक है। देखो एलसीएम जो है 15 गुना एचसीएफ होगा, क्यों होगा, देखो इसमें इसके नाम में हाईएस्ट है और इसके नाम में लोएस्ट है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा कौन है, ये है, छोटा कौन है वो, ठीक है। हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है।
ध्यान दो, ये मेरा लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। कहाँ लिखा है क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो है कितना 112, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है 112, 112। अच्छा एलसीएम को एक बार में लिख सकते हैं हम कितना 15 एचसीएफ लिख सकते हैं, प्लस एचसीएफ यानी कितना हो गया 16 एचसीएफ हो गया। 16 एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, सॉरी 112, ठीक है। तो 16 से एक बार में कटाएंगे कितना बार में 7 बार में, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे 7, तेज है ना देखो, ठीक है 7। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया 7, तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया 105। अच्छा अभी हम बताए थे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है ए इंटू बी। अब ध्यान दो एलसीएम का वैल्यू कितना आया 105 आया क्या, देखो 7 इंटू 15 कर लो, एलसीएम का वैल्यू 105 गुना एचसीएफ कितना आया 7 बराबर आएगा 49। क्यों 49 यहाँ पे दिया हुआ एक संख्या और दूसरा संख्या हमको नहीं पता, 7 से कटा लो 15 आएगा, कितना आएगा एक्स वैल्यू 15, ठीक है। हम नहीं कटा रहे, सुंदर नहीं लगेगा, फिर गंदा लगेगा। मेरा ए सबको समझ आता है ना, मेरा एक मतलब हम जो ए लिखते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलो देखो 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 और 15 16 की चाल से चलना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हुए प्रारंभिक बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी दौड़ना चालू कर रहे हैं। अच्छा ए जो 400 मीटर की रेस है कितने देर में पूरा करेगा। ए देखो ए 10 के हिसाब से चलता है, ठीक है, और बी जो है 16 के हिसाब से चलता है। तो ए को देखो टाइम टेकन लिखते हैं, ठीक है, टाइम टेकन मतलब क्या लिया हुआ समय, ठीक है। ए को कितनी देर लगेगा 40 सेकंड लगेगा, बी को कितनी देर लगेगा 25 सेकंड लगेगा। देखो 16 से कटा लो, 16 दूना 32 और फिर 16 25 80, ठीक है, 25 सेकंड लगेगा। क्लियर। और जब भी बोला जाए कि आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों का एचसीएफ ले लेना, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये है 5 गुना 8 और ये है 5 गुना 5। अच्छा 5 दोनों में कॉमन है तो एक 5 को हम गायब करके 8 यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना आया 200, ठीक है। तो जल्दी फोटो लो। सही बात है। चलो देखो क्या बोल रहा है, एक कमरा है, ठीक है, जिसका वीमा दिया हुआ है। वीमा पता है क्या होता है, डायमेंशन कहते हैं इंग्लिश में, और एक्चुअल में ये दिया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, यही होता है ये। और जब भी बोला जाए किसी भी कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई, तो पता है ये क्या पूछता है, क्या पूछता है। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड शांत रहो, तुम बहुत तेज है, तुम क्लास से आउट हो जाओ। देखो क्या बोलता है, ध्यान दो, कोई भी कमरे की सबसे लंबी लकड़ी कहाँ पे रखेंगे, हाँ कोना को नहीं, वहां से लेंगे यहाँ तक, एक है को लंबा लकड़ी खींच देंगे, इससे लंबा कोई नहीं होने वाला है ना। अच्छा अगर बोला जाए मेरे पास एक, देखो ध्यान दो, अगर बोला जाए एक क्या है आयत है, ठीक है, आयत मतलब क्या होता है रेक्टेंगल, ठीक है। और अगर बोला जाए मेरे पास एक क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है घनाभ, घनाभ और क्यूबॉइड, ठीक है। ध्यान दो दोनों सेम चीज है, ठीक है। रेक्टेंगल को जब हम पकड़ के ऊपर उठा देते हैं ना तो क्या बन जाता है घनाभ बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो रेक्टेंगल का अगर बोला जाए सबसे लंबी जो लंबाई होती है क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। लेकिन घनाभ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये वाला और ये वाला इसको जोड़ना है। अरे कैसे आ गया, ठीक है, चलो ये वाला और ये वाला को जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ देना, ठीक है। किसको जोड़ना है, इसको और इसको, क्लियर। और इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 भुजाएं है मेरे पास, 2 भुजाएं, यहाँ पर कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है, हाँ ठीक है। बाकी सब तो रिपीट होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ है, ब्रेथ है, ब्रेथ है, सब 4 होती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर बोला जाए उसका जो मेन है, मेन कितना होता है 3 भुजाएं होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। और यहाँ पर क्या होता है लेंथ और ब्रेथ,
तो सबसे लंबी लकड़ी यानी विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √L² + B²। सेम अगर यहाँ पर बोला जाए, कोई बताएगा? अच्छा, सेम लिखना है, क्या लिखना है, लेकिन यहाँ पर 3 चीजें होती है, तो कैसे लिखेंगे बताओ? समझ आया? यही होता है विकर्ण का फॉर्मूला। यहाँ पर 2 ही चीज होता है, यहाँ पर तो हाइट नहीं होता ना, हाइट यहाँ पर होता है। क्लियर? अब ध्यान दो, वही बोल रहा है सबसे लंबे खंभे की लंबाई बोल रहा है, तो यहाँ पर जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है, डायगोनल किसका होता है? विकर्ण का इंग्लिश होता है। इसका वैल्यू आएगा कितना? 10² 100 प्लस 10² 100 प्लस 5² 25, यानी इसको एक बार हम लिखेंगे 225, क्या लिखेंगे? और ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर। ये कौन सा टॉपिक है? ये मेंसुरेशन का, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो ये समझ आया ना अब से? ठीक है, अब आएगा लंबा डंडा विकर्ण। ठीक है, चलो। देखो, हट रहे। कपड़े की दुकान पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसको कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? ठीक है, एक शर्ट का मूल्य दिया हुआ है 540 रुपये। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 540 पे हमको 30 रुपये की छूट मिलता है। ठीक है, 540 पे हमको कितना का छूट मिलता है? 30 रुपये का, 30% का, सॉरी। ठीक है, तो कितना रुपये आएगा यहाँ पे? अरे 54 दिया, 162 कितना आता है? ठीक है, नहीं आता है। 27 दिया कितना होता है? ये भी नहीं आता है। 81 होता है। 27 दिया 81 होता है, क्यों होता है? 3 का ये पावर 4 है, 3 का पावर कितना है? 4। ठीक है, तो 162 आएगा, कितना आएगा? 162। क्लियर? अब ध्यान दो, अरे इसका बस निकालना है 30%, 162 हम गुना करने सिखा रहे हैं कि फास्ट गुना कैसे करें। ये एक्चुअल में 27 गुना 2 है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब एक बात बताओ, 162 एक टी शर्ट में वो कमाता है, कितना टी शर्ट में कमाता है? 162 एक टी शर्ट में कमाता है, एक टी शर्ट में बचाता है, मतलब सॉरी, कमाता नहीं है, ये तो पैसा उड़ा रहा है। ठीक है, एक टी शर्ट में क्या करता है? बचाता है, सेव करता है, कितना? 162। तो उसको एक्चुअल में कितना बचाना है? 810 रुपये बचाना है। कितना टी शर्ट में? ठीक है, चलो ध्यान दो। 120 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी इतना चाल से चलती है और एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? अच्छा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ बराबर होता है, सॉरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, है ना? चाल गुना समय होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर एक ट्रेन जो है एक पुल को पार कर रही है। ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लस पुल की लंबाई, कुछ भी पुल की लंबाई, पी। पी क्यों? मेरा नाम है, देखो, एस। स्पीड यहाँ पर है 60, कितनी है? 60, लेकिन वहां पर है किलोमीटर पर आवर। तुमको पता है जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से, ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड जाना है, तो हम कितना इसको गुना करते हैं? कितना से? 1 सेकंड, रुको, 5/18 से, कितना से? और अगर बोला जाए मीटर पर सेकंड से हम लोग को चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी यहाँ सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, बाय आवर होगा। ठीक है, तो इसको हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ध्यान रहा, जब किलोमीटर से मीटर जाना है तो हमको कितना? 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर से हमको जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमको बड़ा जाना है तो ऊपर में बड़ा नंबर आएगा, जब हमको छोटा जाना है तो ऊपर में छोटा नंबर आएगा। ठीक है, रटना है सब, रटना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, अच्छा हो चुका है, अच्छा ठीक है, चलो देखो, 5/18 गुना टाइम 18 सेकंड लग रहा है, किसको? तुमको? ये वाला? अरे बस इसको कुछ नहीं करना है, किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमको उसके लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में हमको इतना गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? किलोमीटर पर आवर मिलेगा। ठीक है, चलो, यानी 6×5 = 30। पी का वैल्यू कितना है? एक्चुअल में पी से मेरा नाम नहीं, प्लेटफॉर्म था।
देखो पुल था, सॉरी। चलो, नहीं, बाकी है। चलो, एक डीलर अपने माल के क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है। कुछ नहीं करना, 100% मान लो, मतलब 100 रुपये मान लो। अच्छा, 15% अधिक अंकित कर दिया, कितना कर दिया? 115। 115 अंकित कर दिया, उस पर वो 20% की छूट देता है, यानी 80/100। ठीक है, 5 से कटाओ, सॉरी 20 से कटाओ 4, 20 से कटाओ 5, 23, 23 चौक 92, कितना आया? 92%। अच्छा, 100%, पहले तो मेरा नाम था, सॉरी परसेंट नहीं, पहले दाम था कितना? 100 रुपया, और अब हम बेच रहे हैं कितना पे? 92 रुपया में। तो हमको लॉस कितना का हो रहा है? 8 रुपये का। तो ठीक है, चलो देखो, 350 में 20% की वृद्धि करते हैं और उसमें 25% की कमी करते हैं। ठीक है, 350 ले लो, 20% की वृद्धि की है, 6/5 लिख सकते हैं। अच्छा चलो, 120/100 लिख सकते हैं, गुना 25% की कमी की है, 75/100 लिख सकते हैं। वही करो, 6/5 ही लिखना है इसको किसी भी तरह। 20 से कटाए दोनों को, ठीक है। 25 से कटाए 3/4, कितना बार में? 3/4। 5 से कटाओ 70, और फिर 35, ऊपर में आएगा 3, नीचे आएगा, खत्म, पूरा खत्म। ठीक है, 315 आएगा, कितना आएगा? टोटल लेना, ठीक है, ध्यान दो, यही लास्ट है ना? इसके बाद भी चलो, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। अच्छा, टोटल मूल्य कितना हो गया? औसत मूल्य है, ठीक है, तो टोटल मूल्य जो है कितना हो गया? 890। 890 में एक वस्तु का मूल्य है 35 रुपया, कितना है? 35। तो अगर घटा दिया जाए तो बचा हुआ 9 वस्तुओं का मूल्य क्या? 890, अरे बताते हैं। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य है 89, तो टोटल मिला के टोटल मेरा प्राइस जो है कितना है? 890। वैसे इसी को हम टोटल प्राइस लिखे हैं, ठीक है, जिसमें से एक वस्तु का जो मूल्य है 35 है, तो 9 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 9 वस्तु, नॉट वस्तु होता है, ठीक है। इसको अगर घटाएंगे कितना आएगा? 855। 855/9, ये क्या है? 95। ए 95 नहीं है, 95 आएगा, ठीक है, ठीक, 95 आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक, 95 आएगा। 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना आएगा? 95। ठीक है, चलो ध्यान दो। अरे यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो देखो, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, ठीक है। 64 हो गया 80 में, 8 से कटाओ 10, 8 से कटाए 8, यानी कितना हुआ? 80% हुआ क्या? यानी कितना का कमी हुआ? 30 का कमी हुआ। उल्टा थोड़ा किए, घटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो। रीजनिंग, हाँ मैथ कंप्लीट हो गया, प्रस्थान कर सकते हैं। चलो देखो, कागज मोड़ना है, खोलना है, चलो ठीक है, देखो, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ठीक है, ध्यान दो। पता है, एक चीज नोटिस करना, ठीक है, जब भी हम लोग पेपर को काटते हैं ना, इसको पकड़ लेना, ठीक है, जो चीज यहाँ पर है सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ होगा, सेम चीज यहाँ पे भी ड्रॉ होगा, सेम चीज यहाँ पे भी ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देख लो कहाँ पर चारों बराबर है, गलत, चारों बराबर है लेकिन यहाँ नहीं, चारों बराबर नहीं है ये, ठीक है, चारों बराबर है क्या? नहीं है, एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ लेना, किसको पकड़ना है? सिर्फ एक वाले को पकड़ना है, और इसी से चारों बनता है, ठीक है। जब पेपर खुलता है ऐसे ही, ये सब तो लड़की करती है, इसको ऑरिगेमी कहते हैं, पता है, याद रखना, ठीक है। वर्ड अगर आ जाए ऑरिगेमी, ऑरिगेमी मतलब क्या होता है? पेपर से जब हम लोग कुछ बनाते हैं ना, उसको ऑरिगेमी कहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार है, वृत्ताकार मेज है, ठीक है, 6 लड़कियां हैं, ठीक है,
एस आर के बाईं और तीसरी स्थान पर बैठा है, ठीक है। पी आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। एम आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। और बचा कौन? डी के एम के बचा, ठीक है। तो के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? के और डी के बीच में देखो किसको चेंज करना चाहिए? ऑप्शन से चलेंगे, प्लस और गुना चेंज करते हैं। 42 × 12 भागा 24 प्लस 84 माइनस 14, ठीक है। इसको हाफ लिखेंगे और 2 से इसको कटाएंगे 21 बार में। इधर आ रहा है कितना? 70, 70 और 21 91, यही होगा इसका। चलो देखो, अच्छा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे अब कुछ कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है, ध्यान दो। पेडियाट्रिशियन मतलब पता है क्या होता है? बच्चा, ठीक है। पीडिया वर्ड जो है ना, पीड पीड पीईडी, पेड मतलब होता है, दो चीज होता है, एक तो पैदल, ठीक है, पैर से इसका रिलेशन है, और दूसरा है बच्चा, ठीक है। अच्छा, पेडियाश्योर एक दूध आता है, या फिर पेडिया केयर, या फिर ऐसे बहुत सारा चीज सुना होगा, है ना। पेडिया मतलब ये होता है बच्चा, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मिकुल कहाँ लगाते हैं? स्किन में, ठीक। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? स्किन में। अच्छा एक बात बताओ हमको, कोई बताएगा? ओडोंटोलॉजिस्ट किससे? देखो बताते हैं, यहाँ लिखा है दंतो, क्या लिखा है? दंतो। अच्छा, दंत, दंत मतलब क्या होता है? दांत, ठीक है। डेंटिस्ट को ही थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आ सकता है। और बताते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कोई बताएगा? ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं, ये बर्ड्स से रिलेटेड है। किससे? बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान दो। और एक लास्ट बता देते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट ये कौन बोला? नहीं वो सब नहीं होता है, ध्यान दो। अंकल को छोड़ो, कैंसर इसका होता है, क्या होता है? कैंसर, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? कैंसर, ठीक है। ध्यान देना, ये सब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब वो सब नहीं पूछेगा, वो सब बच्चा वाला हो गया। और पढ़ेंगे तो बताएंगे हम, अभी पढ़ के नहीं आए, ध्यान दो। अरे मेरा करेक्टरिस्टिक्स दिया है यहाँ पे, तो देखो ठीक है। क्या है इसका? पहले आएगा 5, LOC, फिर आएगा कौन? LON, ये दोनों आएगा, यानी 1 2 5 1 2, फिर आएगा कौन? UV 4 3, ये आएगा इसका, ठीक है। ये सब नहीं लेना है, अरे यार सॉरी, ठीक है। अच्छा इसका क्या है? देखो, RSTU, यानी कितना बड़ा? 3 बड़ा, 3 बड़ा 3 बड़ा 3 बड़ा, यानी L में 3 जोड़ेंगे O, ठीक है। फिर क्या, किसको लेके चलना चाहिए? ठीक है, ये वाला सब जगह है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। M, ठीक है। यहाँ पर देखो, F में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा L, ठीक है। OL एक ही जगह है, ठीक है। देखो एक एक का निकालना उतना पॉसिबल नहीं है, जो मैच कर रहा है उसको काट दो। बचा देखो, ये सब जगह डिफरेंट है, उसी को निकाल के देख लिए, बन गया, ठीक है। चलो देखो इसका क्या आएगा? 1 नंबर कैसे? माइनस हो रहा है, गुना 9, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, माइनस किए दोनों को, दोनों को माइनस किए 15, गुना 9, ठीक है। 18 में से 10, 8 गुना 9 बराबर 72, ठीक है। बहुत सही। चलो देखो, इसमें से क्या चेंज करना है? अब ध्यान दो, हम कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे।
सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात तो यहाँ बोल रहा है 15 और 26 को अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं हम इतना बुड़बक हैं कि यहाँ 26 रख दिए। 26 से 3 को भागा देके देखो, 4 पूछते याद आ जाएगा। देखो 15 और 14 इसको भी रखेंगे, नहीं मजा आएगा। अब देखो 3 और 4 को भी मान लेते हैं, इतना बुड़बक तुम 3 4 रख दिया, ठीक है। तो 4 से भागा दे पाएंगे 15 को? तो हम यही रख के देखेंगे, पहला मेरा जो चॉइस होगा यही होगा, और ये रखोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठाटना सीखना होगा, एक एक को नहीं पकड़ के चल सकते। चलो देखो सबसे घटिया सवाल देखो, है तो एस से पी का रिलेशन, ठीक है। देखो यहाँ से जी जो है परसेंटेज है, यानी परसेंटेज मतलब क्या है, बहन है किसकी, वी की, ठीक है। और वी जो है एट द रेट है, वी जो है पति है किसका, ए का। और क्या है, एंड के जो है मम्मी है किसकी, पी की, ठीक है। और साथ बोल रहा है जी जो है हैशटैग है, यानी जी जो है बेटी है किसकी, एस की। और एस जो है पति, एस जो है बहन है किसका, एम का। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस दादी हो गई ना, दादी हो गई। मेल को लिखते हैं प्लस में, फीमेल को लिखते हैं माइनस में। बहन आए तो कॉमा कर दो, और अगर हस्बैंड वाइफ आए तो बराबर कर दो, ठीक है। पक्का उसी तरह करना। और जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऊपर वाला जनरेशन दादी ऊपर रहेगी, फिर हम लोग नीचे रहेंगे, ठीक है। घर में उल्टा होता है, दादी नीचे रहती है, हम लोग, ठीक है। देखो यार दादी जोक नहीं है, देखो यार गुना 7 प्लस 1, गुना 7 प्लस 1, 68 56 प्लस 1 7, ठीक है। ध्यान दो, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 22, 20 वी आ गया। अब ध्यान दो टी 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 तो सब में कॉमन है, लास्ट वाला देखना है। प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 13 प्लस 6 19। सबको पोजीशन याद होना चाहिए, ठीक है, कोई पोजीशन ना भूले। तो देखो कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, ठीक है, अच्छा बात है, हमको नहीं पता है, हम नहीं बनाए। देखो कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने हैं। सभी चट्टाने क्या है, पहिए हैं। कुछ पहिए कैंची नहीं है, ठीक है। तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, अभी कैंची को साइड करो, ठीक है, कैंची, ठीक है। अब ध्यान दो, सिर्फ पत्ता गोभी, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं क्या, नहीं है, खत्म। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, सही है। कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो जब साफ साफ लिखा है कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कुछ पहिया कैंची नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। 2 और 3 कहाँ पर है, ठीक है। जब कोई पहिया कैंची नहीं है तो कुछ पहिया ऑब्वियसली कैंची नहीं होगा। एक सेकंड देखो, एल एम एन ओ, ठीक है, एल एम एन ओ है जो, ये कितना दक्षिण की तरफ है, और पी क्यू आर एस है ऊपर की ओर, है ना। चलो ठीक है, इसका क्या होगा, एन होगा, एन होगा ना। एक सेकंड ध्यान दो, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, साफ साफ लिखा हुआ है एन। एन कहां पर बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है, अपने पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बगल में बैठा है, सॉरी, तो ज़्यादा ही इजी, ठीक है। ध्यान दो, चलो बनाना पड़ेगा मतलब, चलो ठीक है, बगल में बैठा है। ये कौन सा सिरा है, दाएं सिरा है ना। अच्छा यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, एन यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। और उसका मुख आर की ओर है, आर यहाँ पर हो गया। जो एस अपने पंक्ति की बाईं ओर बैठा है, ठीक है, एस यहाँ पर है और यहाँ पर बैठा है, ठीक है। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर पी बैठेगा ऑब्वियसली, ठीक है।
और एल की मुख्य और कौन है, क्यू, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, हटा लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर क्या आएगा, क्यू के सामने कौन बोल रहा है, एल, ठीक है। और वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। तो अब वो अपनी पंक्ति के सबसे, यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दाएं हो गया ना, ठीक है। वो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एम, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, ये इसी का वैल्यू पूछ रहा है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है, एम होगा इसका, क्या होगा, एम होगा। हाँ वही बोल रहे ना, जब कोई भी आदमी दक्षिण की ओर बैठा है तो मेरा लेफ्ट उसका राइट हो जाता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, अच्छा इसके जैसा कौन लग रहा है, 9 4, ठीक है। दो होगा, क्यों, NOM, यहाँ MON हो गया है, ठीक है। ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है। चलो, मंथ, ठीक है। देखो लास्ट का 2 डिजिट मिला लो, TH है, AR है और EK है। अब ध्यान दो, T का वैल्यू कितना होता है, 20, 20 का उल्टा 7, है ना, 27 होता है ना, हर नंबर को जोड़ के 27 आना चाहिए, ठीक है। सबका ऑपोजिट हो रहा है, लास्ट वाला देखना है, शुरू शुरू हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। अब ध्यान दो, A का उल्टा क्या होता है, 26, R का उल्टा 9, वैसे E का उल्टा क्या होता है, 22, और K का उल्टा क्या होता है, 16। 22 16 कहाँ पर है, एक ही जगह हो, ठीक है। चलो ध्यान दो यार, BCU में से कितना घटा, 2, ठीक है। H में भी 2 घट रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, D में से कितना जुड़ेगा, E, और H में, सॉरी कहाँ गया, E में से कितना घटेगा, 2, C, EC एक ही जगह है। हाँ क्वेश्चन, चलो इसका क्या है, 3 नंबर है क्या, ठीक है, यहाँ पर है ये। चलो देखो, ध्यान दो, लाइन ऐड होते जा रहा है ना, एक बार ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा, अब यहाँ पर ये वाला लग जाएगा इसमें, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो, ठीक है। U में कितना जोड़े, X आएगा, 3 जोड़ेंगे तो X आएगा, ठीक है। P में 3 जोड़ेंगे तो S आएगा, H में 3 जोड़ेंगे तो K आएगा, ये 2 जगह, अच्छा ठीक है। अब देखो C में 2 जोड़ेंगे तो D आएगा, C में कितना जोड़े, 2, G में 2 जोड़े, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, KLMSMK, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसमें कैसे पढ़ रहा है, बताते हैं, 7 × 3 - 4, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको गुना 3 करो, -4 करो, 17 तिया 51, -4 47, 17 3 × 51, -4 47, हो गया, चलो खत्म। कोई दिक्कत नहीं, वो 2 पेज मेरे लिए तो नहीं दिखाएंगे, उसमें कुछ है।